और बेटी साथ में रहे तो भी उन्हें एक दूसरे पर शंका या एक दूसरे से भय नहीं होता है, क्योंकि वे भिन्न होने पर भी उनके हृदय की एकता है। उनका हृदय एक दूसरे के प्रेम से भरा हुआ है। जबकि सास व बहू एक ही घर में रहने पर भी सदैव एक दूसरे के भय या शंका से पीड़ित होते हैं, क्योंकि वह हृदय की एकता नहीं है, परस्पर भेदभाव रहा हुआ है। जहाँ अभेद है वहाँ निर्भयता है, जहाँ भेद है वहाँ भय है। जगत के जीव मात्र के साथ जब अभेद का संबंध जुड़ता है तब आत्मा संपूर्ण निर्भय बन जाती है। उसे किसी का भय नहीं सताता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं वे दुर्जन है, और जो अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं वे सज्जन हैं। और जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं वे संत हैं। संत पुरुषों का स्वभाव चंदन की भांति होता है। चंदन स्वयं घिस करके भी दूसरों को सुगंध ही देता है। स्वयं को चिलने वाले वसूले को भी चंदन सुगंधित कर देता है। चंदन की भांति संतों का जीवन होता है, जो अपना आत्म बलिदान देकर भी सत्य व धर्म की रक्षा करते हैं। चंदन की इस सहनशील वृत्ति के कारण ही वह प्रभु पूजा में स्थान पाता है। आओ हम भी अपने जीवन को चंदन जैसा बनाएं। सज्जन पुरुष की मन, वचन और काया में एकता होती है, जबकि दुर्जन पुरुष के मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है और काया में कुछ और ही प्रवृत्ति होती है। सज्जन पुरुष जो बोलेगा उसे निभाने की कोशिश करेगा। बोलना कुछ और करना कुछ, इस प्रकार की विचित्रता सज्जन पुरुष में देखने को नहीं मिलेगी। दुर्जन पुरुष सर्प की भांति होता है। सर्प की चमड़ी मुलायम होती है किंतु मुख में जहर होता है। दुर्जन पुरुष के मुख में मिठास होती है किंतु हृदय में तो भयंकर विष ही होता है। ऐसे दुर्जनों से सावधान रहना चाहिए। मन, वचन और काया की एकता में से अपूर्व शक्ति का जन्म होता है और मन, वचन और काया की अनेकता में से निर्बलता का जन्म होता है। जब किसी प्रवृत्ति में मन, वचन और काया के तीनों योगों का सम्मिलन होता है तब अपूर्व शक्ति उत्पन्न होती है। धर्मानुष्ठान में भी अपूर्व शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब तीनों योगों में साम्यता होती है। जब उन योगों की भिन्न भिन्न दिशाएं होती हैं तब शुभ कार्य में भी कोई विशिष्ट बल पैदा नहीं होता है। धर्म थोड़ा भी करो किंतु मन, वचन और काया की एकता पूर्वक करो। जय आनंद।